हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियोज़ में हम लोग कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो आपके द्वारा ही भेजे गए थे। किसके? क्लास 12th इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज नंबर 19.2 से। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे जो आपके द्वारा भेजे गए थे। अब आगे की जो क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो हम आपसे एक निवेदन करते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे किसी के पास भी गया हो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा तो ग्रोथ करे, और ग्रोथ करेगा तो मेरा टाइमिंग इस पर ज़्यादा होगा, और जो मेरे पास क्षमताएँ हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यहाँ बांट पाएंगे। तो हम कुछ कर पाएँ, इसके लिए आपका हमें समर्थन करना ज़रूरी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और कमेंट लाइक करते रहें। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए आप सबको आमंत्रित करते हुए कि लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 19.2 क्लास 12 वॉल्यूम 2 केसी सिन्हा बुक से कर रहे हैं। और आप अगर किसी बुक से कर रहे हैं तो उसको आप भेज सकते हैं हमको, वो भी हम शामिल करेंगे। चलिए, पहला आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। और क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। तो देखिए, हमको तो करना है ट्रांसफॉर्म्स, तो दूसरे फॉर्म में, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन रूल्स हमारे पास है नहीं, तो उससे हम कर नहीं सकते। अब मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऐसा है कि जब तक वो उसके किसी न किसी रूल्स पे नहीं आएगा, यानी कि फॉर्मूले पे नहीं कन्वर्ट कीजिएगा, तो वो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो चलिए, इसमें हम करते हैं कि, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमारे पास अदर्स जो चैप्टर्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल्स है, लॉगरिदम है, इन सब के भी रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये साइन और कॉस साथ में है, पावर उसका क्या है उसको बाद में देखेंगे। ये दोनों साथ में है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 का पावर क्यूब। दोनों का पावर क्यूब है तो एक ही क्यूब के अंदर आ गए। और ये 2 कहाँ से आया, तो 2/2 कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाइड करने पर किसी का भी कोई भी क्वांटिटी हो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब जब हम इसको ऐसा कर दिए तो ये हमारे पास एक अलग टर्म्स में आया। क्योंकि यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x। तो ये 2 क्यूब करेंगे तो 1/8, और यहाँ dx है, और ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x dx। इस फॉर्म में हो गया। अभी भी उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन उसका अभी भी सब्स्टिट्यूशंस यानी कि ट्रांसपोजिशंस है। और वो क्या है, तो हम रूल्स इस्तेमाल करेंगे किसका, तो ये हो जाएगा कि सेंस साइन स्क्वायर क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। और जब इसका इस्तेमाल करेंगे हम, तब हमारा एक्सप्रेशंस हो जाएगा, ये हो गया एक्सप्रेशंस 1/8 है, और ये 2x है, यहाँ 3 क्यूब से था तो साइन क्यूब 2x है, यहाँ x था, तो ये सारे भी बदलते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन 2x और माइनस साइन 6x, क्योंकि 2x है तो ये दोनों डबल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 4 dx। अब इसको सेपरेटली हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब हमें सिंगल टर्म्स में मिल गया। उसके फंक्शन यानी कि एंगल्स उसका कितना भी हो, कोई भी नंबर्स हो, वो सिंगल फॉर्म में आ गया तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा।
चलिए इसको 4 को भी इधर बाहर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/32 और साइन का कॉस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 2x/2 और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस 6x/6 और प्लस c। अब इसको केवल सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। तो एक और चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया था, यहाँ पे 3 था, 4 केवल बाहर लाए थे, ये हो जाएगा 3 और ये ठीक था, तो ये 3 यहाँ से ऑलरेडी लगा रहेगा, -3 और cos 2x/। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये 6 एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाइड कर दे तो 12 190 और इधर मिल जाएगा 3 टाइम्स में हो जाएगा, तो -9 cos 2x और ये प्लस 6 है तो 1 ही टाइम्स में हो जाएगा cos 6x + c और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने भेजा है ये बहुत हार्ड था, लेकिन फिर भी ऐसा है कि जब हम अभी तो कर रहे हैं तो बेसिक हमारा कंप्लीट है, इसका मतलब ये हुआ। तो बेसिक कंप्लीट अगर कर लिए हैं तो कहीं कहीं थोड़ा सा आ जाएगा मिस्टेक्स, कोई बात नहीं है, आप जो भी, और ऐसा ना देखें कि छोटा क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन से, ऐसे बनते वक्त मान लो कि 1-2 लाइन्स में बन जाए वो क्वेश्चन, तो आपको ऐसा सोचा रही है तो छोटा क्वेश्चन था मैंने भेज दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आप जो छोटे से छोटा क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन करने का मतलब क्या कि वो इजीली बन जा रहा हो, फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ज़रूर भेज सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसको वो इजीली बन जाए या डिफ़िकल्टी से बने, आप उस पर अफसोस ना करने का रहे ये तो बहुत ईजी था हमने भेज दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको जीरो से चलना है आगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन आप भेज सकते हैं और उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। हाँ, यहाँ देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ और प्रयास हम करते हैं, और प्रैक्टिस आप करेंगे, आपसे भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए, इस चैप्टर्स में भी वैसे ही है कि अगर हम ट्रांसपोजिंग में चल रहे हैं और बेटर तरीके से ट्रांसपोज कर पाए तो सारे क्वेश्चन ईजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या आया है, वो 11 आया। देखिए ये भी आया है, तो वो लगभग यही है, sec(x)² है cos², तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x इंटू क्या हो जाएगा 1/sin x ² dx, और इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऊपर ले लेते हैं, 2 नीचे भी ले लेते हैं, cos x sin x का ² dx। अब ये हो जाएगा 4 और ये 1/, ये 2 cos x और sin x हो गया, sin 2x का ² dx, और ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1/sin क्या होता है, cosec होता है, तो ये हो जाएगा cosec ² 2x dx, और cosec ² का क्या होता है -cot x, तो ये हो जाएगा -4 cot 2x/2, क्योंकि ये डिवाइड होगा, और प्लस c, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा -2
कॉट 2x प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा। ये भी इजी था, बट प्रॉब्लम्स क्रिएट किया आपने, पूछा, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि वो क्या है। ये 13 का 2 है, और ये क्वेश्चन जो है मैंने कहा है कि मैं थ्योरी करवा के, और थ्योरी करवाते वक्त बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड जो थ्योरी होती जा रही है, आप उससे रिलेटेड अपने जो भी बुक्स रखे हैं वो बुक्स से आप पूछते जाएं, और दूसरे बुक से जो कोई पूछेगा तो फिर हम उसको बताएंगे कि ये अगर वहाँ से मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा तो हम बताएंगे कि आया हुआ क्वेश्चन से बुक्स हमें पता नहीं। लेकिन केसी सिन्हा से केवल क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर भेज देंगे तो वो बुक्स हमारे पास है, हम वहाँ से देख लेंगे कि क्वेश्चन आपका क्या है और बोर्ड्स पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी अदर बुक से करते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर भेजने से हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप उसको फ़ोटोकॉपी कीजिए, केसी सिन्हा के अलावा किसी बुक का है, और इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए ये आपके द्वारा भेजे गए हैं उसी 19.2 से, और जो जो आया है मेरे पास उसको हम करेंगे, और जो आखिरी की तरफ बढ़ेंगे फिर भी आपको पीछे की तरफ, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13.2 आया है, इसके पीछे और क्वेश्चंस है जो नहीं आपसे बना हो तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये जब कंप्लीट क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा तब हमारा एक्सरसाइज बदलेगा। तो ये अभी फर्स्ट ही हम लोग ट्रांसपोजिशंस में चल रहे हैं, यानी कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में आएंगे, उससे रिलेटेड अगला एक्सरसाइज है, तो पहले उस थ्योरी को करेंगे, और उस थ्योरी से कर रहे होंगे तभी आप क्वेश्चन भेजेंगे और हम लोग करेंगे। तो ये आपका भेजा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x स्क्वायर s। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो बात फिर वहीं आ जाती है कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो ईजी है, नहीं आता है वो हमारे लिए भास्ट है। तो जैसे ही पूछा गया मतलब भास्ट है उनके लिए भी, लेकिन थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन में कहूँगा मैं, और वो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कुछ कहा जा रहा है। आप कोई भी, मैंने कहा ना कि आप कोई भी क्वेश्चन 2 + 2 4 क्यों 4 ही होता है ये भी पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो भी, हाँ ये ज़रूर रहेगा कि अभी जिस टॉपिक पे हम क्लास चला रहे हैं तो उसी टॉपिक से आए तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरे टॉपिक से आएगा तो वो पर्सनली हम जवाब देंगे, इस सीरीज़ में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये फिजिकल क्लास भी चलता है और उसी का रिकॉर्डेड एडिटेड ये वीडियो होता है। तो जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्लास चल रहा होता है। ठीक है, तो जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड उनको भी दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन दूसरे टॉपिक आएगा तो वो उनको क्या करेंगे हम। तो इसलिए जो टॉपिक्स आ रहा है उस टॉपिक्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें हम सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा आप दूसरे टॉपिक से पूछते हैं तो उसको पर्सनली हम बाय मैसेज जवाब भेज देंगे, और वो टॉपिक जिस दिन आएगा वो ज़रूर उसमें हम यहाँ पर रिपीट करके वीडियो में भी दिखाएंगे। तो चलिए केसी सिन्हा से जो क्वेश्चन आपने भेजा है उसको कर रहे हैं। तो इसको मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की सारे फार्मूले याद होते हैं तो बड़ा आसानी से बनता है। ये एक फार्मूला है कि 1 - cos 2x = होता है 2 sin स्क्वायर x। इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x, और प्लस इसकी जगह ये लिखते हैं 1 - cos 2x बाई cos स्क्वायर x। तो ये 2x cos 2x कट गया, dx है यहाँ पे, तो हमारे पास मिला क्या 1/cos स्क्वायर x dx, और तब हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, और इसका होता है tan x। तो ये हो जाएगा tan x + c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 13(2) का आंसर ये हो गया। तो ये थोड़ा इजी था। तो ये सबसे ज़रूरी ये है कि हमें जब हम कोई चैप्टर्स करते हैं, उसका टॉपिक्स करते हैं, तो चैप्टर जैसे ख़त्म होता है तो मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि सबको, लेकिन मैक्सिमम लोगों के माइंड में चलो ये चैप्टर ख़त्म होगा अब इसमें पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चैप्टर्स का
अब बार बार नहीं इस्तेमाल आता तो लोग कहते हैं उसका कहाँ इस्तेमाल आता है, लेकिन हर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर आ जाता है। तो हमें चैप्टर्स को आगे बढ़ाना है, क्लास को आगे बढ़ाना है, न कि हम खुद को हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम जिसको भी कर रहे हैं, हमारे जितने हमने पढ़ लिए वो सारे हमें ध्यान होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स में आ रहा है, जिसे वो भी मैं मांगता हूँ कि अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हमने किया है, पीछे की वीडियो में जाकर देखेंगे तो मिलेगा। फिर भी वो पिछले साल के वीडियोज़ होंगे, इस बार भी हम उसको कर देंगे, आ रहा है, अगर उसकी संख्या ज़्यादा है कि ट्रिग्नोमेट्री से करें। इसी तरह 11th क्लास वालों में ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, तो वो लोग नहीं पढ़े हुए, लेकिन आप तो 12th क्लास में आ गए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के अगर 11th में ही छोड़ दिया तो ये गलतियाँ हमारी है। ठीक है, वह उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ही सारे इसमें यूज़ हो रहे हैं। और इंटीग्रेशन में मैं एक बात बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल या अलजेब्रिक फंक्शन से कुछ कम क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए, ये थोड़ा इजी था, खैर कोई बात नहीं, हमको ट्रिग्नोमेट्री चाहे कोई भी हो, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सारे फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 भेजा गया है, ठीक है, और देख रहे हैं कि जितने क्वेश्चंस भेजे गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल ही है। 90.2 में ट्रांसफॉर्मर्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ही केवल आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल्स हमें पता होना चाहिए। और ये 11th में पढ़ना था, तो 11th हम पार कर चुके हैं। हाँ, 11th वालों में अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसी दूसरे चैप्टर्स में आता है, तो उसमें से जैसे कि अभी आ रहा है उसमें कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए, ऐसा मैसेज सभी करते हैं, और उसी को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से आप लोगों का है। प्रॉपर तरीके से आप जो चाहेंगे वही होगा इस चैनल पे, वही क्वेश्चन चलेगा, वही एक्सरसाइज चलेगा, वही चैप्टर चलेगा। लेकिन उसमें भी एक रूल्स होगा कि चैप्टर जो मांग करेंगे वो चैप्टर्स पूरा चलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने मैसेज किया कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, या दूसरे दिन इसमें इंटीग्रेशन पढ़ाइए, और दूसरे दिन आ जाएगा कि नहीं अब डिफरेंशियल, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इंटीग्रेशन शुरू हो गया तो इंटीग्रेशन ख़त्म होगा, और उसके बाद आप जो जितना ज़्यादा लोगों का जो चैप्टर्स की मांग आ रही है वो चैप्टर से स्टार्ट होगा, क्योंकि पढ़ाना तो हमको सारा चैप्टर्स है। और जब चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि इंटीग्रेशन हम किए हैं फिर से इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे, उसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा, और बाकी चलता रहेगा, जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो चलिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल्स का ही ज़रूरत है, तो फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे कि ये साइन 1 प्लस साइन kx है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस kx। ठीक है, तो ये टर्म्स हम लिख सकते हैं। अब 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, ये पाई बाई 4 2 होगा तो माइनस kx बाई 2। तो हमारा ये फंक्शन इधर हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस kx बाई 2 dx। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर दे तो √2 और इंटीग्रेशन ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस kx बाई 2 dx। अब देखिए, जब इसको करेंगे तो यह दिखा देते हैं, तो यहाँ फिर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2/k होगा। कैसे होगा, तो ये देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं कि पाई बाई 4 माइनस kx बाई 2 इज इक्वल टू t, तो ये पुट कर देंगे
तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये माइनस के बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई माइनस 2 बाई के डी टी। ठीक है, तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये टर्म्स आएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 और माइनस लगा हुआ है माइनस बाई के, कांस्टेंट है डी एक्स की जगह जो आने वाला है वो इधर ले आए, और तब ये हो जाएगा कॉस टी डी टी। क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आता √2 इंटीग्रेशन कॉस टी, इसके बदले में रखा गया, और जब डिफ्रेंशिएट करके लाया गया तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटू डी टी इंटू -2 बाई के। तो ये टर्म्स ऐसे हो जाएगा डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस का साइन होता है, तो ये हो जाएगा -2√2 बाई के और साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2√2 बाई के और साइन पाई बाई 4 माइनस के एक्स बाई 2 प्लस सी। और एक और होता है कि अगर हमारे पास है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस को उधर ले चलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि संभव हो तो प्लस में ही जवाब दिया जाए। तो ये हो जाएगा, इसको माइनस को थीटा में लाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2√2 बाई के, और जब थीटा को माइनस चलाएंगे तो ये माइनस वाला टर्म्स प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला टर्म्स माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन के एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 अब प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 20 का 2, और यहाँ पे भी आप देखिए वही चीज़ है, नीचे है केवल, बाकी फ़र्क तो है नहीं। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा dx बाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 3x। ये कितना हो जाएगा, dx बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2। कैसे, तो वो फार्मूला होता है सिंस 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस होता है तो कॉस स्क्वायर, और साइन होता है तो माइनस होता है तो साइन स्क्वायर। तो उसको अब हम लिख सकते हैं, ये 1/2 इंटीग्रेशन, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 dx। अभी आपने पीछे ही क्वेश्चंस में हमने दिखाया कि उसको टी में चेंज करेंगे तो वो कैसा आ जाएगा, तो ये -2/3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा इधर आकर, और बाकी ये माइनस कॉट में हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अगर टी की तरफ पुट करें तो हमें मिलेगा ना, dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2/3 dt, जब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 ये लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी इंटू -2/3 -2/3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू 1/2, जिसको ले चलते हैं यहाँ बाहर ले आए तो ये हो गया इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी डी टी। सॉल्व करेंगे तो ये कट चुका है और ये हो जाएगा -1/3
और कॉस स्क्वायर का होगा माइनस कॉट टी प्लस सी। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 कॉट टी इज इक्वल टू क्या है, π/4 माइनस 3x/2 और प्लस सी। और चूँकि ये प्लस में है और इसके साथ हो ऐसा कुछ होता नहीं है माइनस कोस, क्योंकि सॉरी इसके साथ भी होता है लेकिन यहाँ माइनस में नहीं प्लस में ऑलरेडी है, तो यहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइम्स को देखते हुए आज हम यहीं पे रुकते हैं और जनरली हम कोशिश तो कर रहे हैं कि टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन इतना ही टाइम मिल रहा है क्योंकि इसके बाद 11th वालों का क्लास करना है हमको और उसके बाद एक और क्लास करना है, उसके बाद हमको ऑफिस भी जाना है। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ऑफिस मतलब स्कूल जाना है, तो इसलिए यहीं पे हम लोग आज रुक जाएंगे और आप सबका धन्यवाद भी करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन और हमें प्यार की ज़रूरत है, हमें और स्नेह और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, किसी के पास भी गया हो, अगर स्टूडेंट के पास गया है तो वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और वो कोशिश करें कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं लगते हैं। आपके मतलब की चीज़ हो तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जो स्टूडेंट्स नहीं है वो भी सब्सक्राइब तो कर ले, आपका सब्सक्रिप्शन दूसरे स्टूडेंट्स को सहायता के रूप में आएगा, क्योंकि सब्सक्राइब होगा टाइम बढ़ेगा, ग्रोथ होगा तो टाइम में बढ़ाऊँगा, इस पर टाइम बढ़ाऊँगा तो जो हमसे सीखने की कोशिश कर रहा है वो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब आप सभी करें और अपने ग्रुप्स में करवाएं। उसके साथ साथ जो फेसबुक पे जो देख रहे हैं तो लाइक शेयर वो करें, अपने ग्रुप में शेयर भी करें और लाइक करें। अगर वो क्लिक करके देखना चाहते हैं, यूट्यूब तक आ जाते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर जो है वो लाइक और शेयर साथ में कर दें, ताकि वहाँ पे भी जो उसको जो ज़रूरत होगी वो घर बैठे, यह बेसिक चल रहा है लेकिन जैसे ही टोटल चैप्टर्स ख़त्म होंगे आईआईटी के लिए मेरा यही क्या कहें कि थीम ही होता है कि हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, जिससे बेस आपका कंप्लीट हो जाता है और आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार रहते हैं। तो जो 12th वाले हैं उनके लिए तो अगले ही जनवरी में होने वाला है, तो मेरी कोशिश है कि अक्टूबर से पहले क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लें और नवंबर से केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है आईआईटी के और उस टाइप्स के जो मेरे द्वारा कुछ ऐसा थिंकिंग की गई है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, जो क्वेश्चंस बनाए गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इतना ज़रूर करें कि सब्सक्रिप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा, ग्रोथ होगा, तो वो तो लाइव चैनल लाइव ही कर देंगे, तो उन सब्सक्राइबर को मैसेज जाएगा ही और जो जो जुड़ना होगा वो जुड़ेंगे। लेकिन टाइमिंग अभी हमारे पास इतना ही है, इसलिए हम लाइव नहीं आ रहे हैं कि लाइव आएंगे और टाइम कम रहेगा तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जैसे ग्रोथ होगा हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे लाइव भी। तब तक के लिए हमें धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हुए हमें तब तक के लिए विदा दें। फिर अगले वीडियोज़ में हम अगले आपके क्वेश्चन जो 19.2 से है लेकर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।